आइए आज हम लोग क्लास 12th के भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। और अभी जितना भी क्वेश्चंस कराया जाएगा ये सभी NCERT से लिया गया है, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर बोर्ड में NCERT बुक से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसलिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो कहता है कि पार महाद्वीपीय अष्टूट वर्ग महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? क, यानी कि डार्विन और मेलबोर्न पार महाद्वीपीय अष्टूट वर्ग महामार्ग से गुजरता है। तो समझ गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग नंबर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है। तो समझ गए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ख हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहता है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है तो पेट्रोलियम, यानी कि इसका आंसर घ हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। तो समझ गए इसके बारे में। आइए अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो गया सही, अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया। अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, यानी कि चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो समझ गए, इसका ग हो गया। आइए अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, यानी कि विस्तृत पतन। तो क्या हो जाएगा? ख सही। आइए अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर, यानी कि यूरोप से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। इसका ऑप्शन नंबर ख हो गया, यूरोप। अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से एक ओपेक का सदस्य है। इसका ऑप्शन नंबर ख हो गया, वेनेजुएला। अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, यानी कि प्राचीन महाकाव्य। तो क्या हो जाएगा? प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का एक स्रोत नहीं है। तो समझ गए इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि प्रौद्योगिकी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख। तो समझ गए। अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि मात्रात्मक क्रांति। तो समझ गए, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं को हम लोग रोपते नहीं है, छिटते हैं, बुनते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का एक सफल परीक्षण किया गया है? तो वह देश है डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क में सहकारी कृषि का एक सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ख नंबर, डेनमार्क। आइए अगला देखिए। अगला कहता है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि आदिकालीन निर्वाह कृषि कर्तन दहन कृषि का एक प्रकार है।
तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो एकल कृषि का मतलब क्या हुआ? एकल कृषि का मतलब हुआ कि एक समय में एक ही फसल उगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर, यानी कि मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ख नंबर ऑप्शन, मिश्रित कृषि एकल। आइए अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो वह क्षेत्र है अमेजन बेसिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, यानी कि अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख हो जाएगा सही। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि 15 से 59 वर्ष का हो गया। अगला देखिए, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लेटविया में लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क नंबर। तो समझ गए। तो लिंग अनुपात का क्या मतलब हुआ? तो 1000 आदमी में कितना स्त्री की संख्या है और कितना पुरुष की संख्या है, इसी के अनुपात को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। तो समझ गए इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, यानी कि साफ्टा का भारत एक सह सदस्य है। तो समझ गए इसके बारे में। क हो गया साफ्टा। आइए अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, यानी कि गुण में घनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो समझ गए इसके बारे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। आइए अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो समझ गए इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ख हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही, यानी कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, यानी कि रेखीय बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो समझ गए इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा? ब। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क, प्राथमिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो समझ गए इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी कि सिंधु घाटी। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर। तो सिंधु घाटी प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, यानी कि 40 भारत में मिलियन सिटी थे 2006 ईस्वी में। तो समझ गए। क्या हो जाएगा? ख। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर, सामाजिक। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? घ नंबर, सामाजिक। तो समझ। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि चैनल टनल जोड़ता है। तो यह जोड़ता है पेरिस लंदन को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। पेरिस लंदन चैनल टनल को जोड़ता है। तो समझ गए इसके बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी कि चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख नंबर। तो समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर, यानी कि पूंजीवाद। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो समझ गए इसके बारे में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है।
तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी कि विश्वविद्यालय अध्यापन। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले में असंतोष पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल उत्पादन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही, यानी कि आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल उत्पादन करता है। तो समझ गए क्या हो जाएगा? इसका ग हो गया। अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा? लोहा इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग। तो क्या हो जाएगा? घ नंबर इसका आंसर। तो समझ गए। अगला देखिए। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो ग नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए। कहता है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना द्वितीय सेक्टर का एक क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखिए। आइए अगला देखिए। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वह सेक्टर है सेवा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ सेवा। सेवा एक सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। आइए अगले प्रश्न। अगला देखिए। अगला कहता है कि वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं तो कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर, यानी कि आइए अगला देखिए। अगला कहता है कि वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं पंचम क्रियाकलाप। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। पंचम क्रियाकलाप उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं इस क्रियाकलाप में। तो समझ गए। आइए अगले प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल गेहूँ नहीं है, क्योंकि गेहूँ को हम लोग रोपते नहीं हैं, छिटते हैं, बुनते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का एक सफल परीक्षण किया गया है? तो वह देश है डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क में सहकारी कृषि का एक सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ख नंबर, डेनमार्क। आइए अगला देखिए। अगला कहता है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, यानी कि जननांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग। आइए अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो वह क्षेत्र है अमेजन बेसिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, यानी कि अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो समझ गए। अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख हो जाएगा सही। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगर आप बोर्ड में एक अच्छा अंक लाना चाहते हो तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस NCERT बुक से लिया गया है और अक्सर बोर्ड में NCERT बुक से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो यकीन कीजिए, यकीन मेरा भरोसा कीजिए कि आपको बोर्ड में एक अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।